अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। वफाकी हुकूमत आइंदा माली साल का बजट 10 जून को पेश करने जा रही है और आइंदा माली साल के बजट में जो सबसे बड़ा मुतालबा किया जा रहा है वो यही है कि हुकूमत किसी तरह तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सों का बोझ कम करे, क्योंकि तनख्वाहदार तबका टैक्सों के बोझ तले इतना दब चुका है कि अब उसकी कमर टूट चुकी है। हुकूमत, वज़ारत ख़ज़ाना और IMF के दरमियान इस वक्त भी मुज़ाकरात जारी हैं और इस दफ़ा FBR सबसे बड़ी प्रपोज़ल IMF के सामने जो लेकर गया है वो यही है कि तनख्वाहदार तबके को आइंदा माली साल के बजट में रिलीफ फराहम किया जाए, किसी तरह टैक्सेस की जो शरह है इसको कम किया जाए। लेकिन IMF जो है वो FBR की इस तजवीज़ के ऊपर यकीन करने को और इस तजवीज़ को मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि IMF बार बार यही मुतालबा कर रहा है कि अगर तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सों का बोझ कम करना है तो फिर आप हमें इसका मुतबादिल जो प्लान है वो भी पेश करें, क्योंकि तनख्वाहदार तबके के ऊपर अगर टैक्सेस कम होते हैं तो इसकी जो कमी है इसको आप कहाँ से पूरा करें। लेकिन FBR के पास अभी तक इसका कोई मुतबादिल प्लान नज़र नहीं आ रहा। FBR ये बताने में नाकाम दिखाई दे रहा है कि टैक्सों की जो आमदनी है इसको किस तरह बढ़ाया जा सकेगा। नाज़रीन, पाकिस्तान में तनख्वाहदार तबका जो है वो सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करने वाला तबका बन चुका है। इसी माली साल के आदाद शुमार अगर आप देखें तो आपको नज़र आएगा कि तनख्वाहदार तबका 2025 में 550 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्सेस अदा कर रहा है। 2024 में सैलरीड क्लास ने 368 अरब रुपए के टैक्सेस अदा किए थे और 2023 के दौरान तनख्वाहदार तबका ने 264 अरब रुपए का टैक्स अदा किया था। लेकिन इसके साथ साथ अगर आप दूसरे शोबों को देखें तो उनसे FBR टैक्स वसूली करने में नाकाम दिखाई दे रहा है। ख़ासतौर पर जो रिटेल सेक्टर है वो FBR और हुकूमत की भरपूर कोशिशों के बावजूद भी टैक्स नेट में नहीं आ रहा और टैक्स आमदनी भी अदा नहीं कर रहा। रिटेल सेक्टर इस माली साल के दौरान FBR को सिर्फ 38 से 40 अरब रुपए अदा कर रहा है। एक्सपोर्ट सेक्टर तकरीबन 124 अरब रुपए का टैक्स अदा करेगा, जबकि प्रॉपर्टी सेक्टर की जो सेल और परचेज़ हो रही है उससे FBR को इस साल के दौरान 100 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा हो सकेगा। इसी तरह होलसेल सेक्टर से भी FBR जो है रवा माली साल के दौरान 25 से 30 अरब रुपए का टैक्स इकट्ठा कर सकेगा। लेकिन तनख्वाहदार तबका जो है वो 550 अरब रुपए से ज़्यादा के टैक्सेस अदा कर रहा है। इसकी वजह यह है कि पाकिस्तान में जो तनख्वाहदार तबका है इसके ऊपर टैक्सेस की जो शरह है, टैक्सेस के जो स्लैब हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। पाकिस्तान में अगर आपकी तनख्वाह 50,000 रुपये है तो आपको टैक्स छूट दी गई है। सालाना टैक्स छूट की जो हद है वो 6 लाख रुपए मुकर्रर की गई है, लेकिन 6 लाख से 12 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना तनख्वाह है तो इसके ऊपर आपको 5% का इजाफी टैक्स अदा करना पड़ता है और इसके साथ साथ 60,000 रुपये का फ़िक्स टैक्स भी अदा करना पड़ता है। और अगर तनख्वाह 12 से 24 लाख के दरमियान है तो फिर आपको जो टैक्स की शरह है वो 15% है और इसके साथ साथ आपको 60,000 रुपये फ़िक्स टैक्स भी अदा करना पड़ता है। 24 से 36 लाख के दरमियान अगर आपकी सालाना तनख्वाह है तो फिर 25% का टैक्स है और इसके साथ 1,80,000 रुपये आप फ़िक्स टैक्स भी अदा करते हैं। 36 से 60 लाख रुपए तक अगर आपकी सालाना तनख्वाह है तो फिर 30% टैक्स और इसके साथ 4,30,000 रुपये का फ़िक्स टैक्स भी अदा करना पड़ता है। 60 लाख रुपए से ज़्यादा अगर तनख्वाह सालाना किसी की है तो फिर उसको 35% का सबसे ज़्यादा टैक्स अदा करना पड़ता है और उसके साथ साथ 7 लाख रुपए का जो इजाफी टैक्स है, फ़िक्स टैक्स है, वो भी अदा करना पड़ता है। नाज़रीन, पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा इनकम टैक्स की शरह जो है वो 35% है, लेकिन हमारे जो हमसाया ममालिक हैं, सिर्फ हमसाया ममालिक को ही देख लें तो वहाँ पर इनकम टैक्स की शरह पाकिस्तान से कहीं कम दिखाई दे रही है। श्रीलंका में इनकम टैक्स की शरह 18% है, सिंगापुर के अंदर 24% है, अफ़गानिस्तान में 25%, आज़रबाईजान में भी 25%, बांग्लादेश में भी 25% है और इंडिया में पाकिस्तान के मुकाबले में इनकम टैक्स की शरह थोड़ी सी ज़्यादा है और ये 42% के करीब है। अमेरिका में 37% और UK में 45% है। जो गल्फ़ कंट्रीज़ हैं वहाँ पर आपको इनकम टैक्स अदा नहीं करना पड़ता। यही वजह है कि आप देखें कि पाकिस्तान के जो पढ़े लिखे नौजवान हैं वो एक तरफ तो महंगाई की वजह से परेशान है और दूसरा ये जो टैक्सों की भरमार की गई है इसकी वजह से भी पाकिस्तान को छोड़कर
बैरून मुल्क और ऐसे ममालिक में जा रहे हैं जहाँ पर उनको इनकम टैक्स कम अदा करना पड़ता है। क्योंकि अगर किसी ने 35% या फिर 40% टैक्स अदा करना ही है तो फिर वो ये सवाल करता है कि जो मुझसे टैक्स वसूल किया जा रहा है इसके बदले में मुझे क्या दिया जा रहा है, क्या मेरे बच्चों को, मेरे ख़ानदान को, मेरी फैमिलीज़ को तालीम, सेहत, रोज़गार और सिक्योरिटी की जो सूरत हाल है हुकूमत वो फ़राहम कर रही है या फिर नहीं फ़राहम कर रही। तो बजट जैसे जैसे करीब आ रहा है हुकूमत बार बार यही मुतालबा कर रही है कि तनख्वाहदार तबके के ऊपर टैक्सों का बोझ कम किया जाए और वज़ीर ख़जाना मोहम्मद औरंगज़ेब इस बात को तस्लीम भी कर रहे हैं कि आइंदा बजट में ये कोशिश होगी कि सैलरीड क्लास के ऊपर तनख्वाहों का बोझ कम किया जाए। क्योंकि बजट से पहले बहुत सारी एसोसिएशन जो हैं वो वज़ीर ख़जाना से मिलती हैं और यही प्रपोज़ल रखती हैं कि उनके ऊपर तनख्वाहों का बोझ कम किया जाए। लेकिन बदकिस्मती से आप देखें कि जो सैलरीड क्लास है इसकी ना तो कोई एसोसिएशन है और ना ही ये अपने मुतालबात हुकूमत के सामने पेश कर सकते हैं। तो IMF अगर मान गया तो आइंदा माली साल के बजट में तनख्वाहदार तबके को ये रिलीफ टैक्सों की शरह में मिल सकता है।